वेलकम बैक टू विव स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखते हैं एमबीए थर्ड सेमेस्टर का कॉमन सब्जेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का यूनिट 4 टॉपिक 1 एक्सेल फॉर बिजनेस एनालिटिक्स। इसमें हम देखेंगे पिवट टेबल्स। बिजनेस एनालिटिक्स में एक्सेल में हम पिवट टेबल्स कैसे बनाते हैं, ठीक है, इसका क्या रीज़न होता है, क्यों बनाना चाहिए, देखते हैं। देखो, जो बिजनेस एनालिस्ट होता है, एनालिटिक्स, ठीक है, वो रो डेटा, ये रो डेटा है, ये जितने भी आपको दिख रहा है ना, ये सब रो डेटा है, ठीक है, ये सब रो डेटा है। बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, इसको अपना पिवट टेबल लगाता है, निचोड़ कर, बढ़िया निचोड़ कर क्या दे देता है, एक बढ़िया सा डैशबोर्ड बना देता है, ठीक है। इसे हम पिवट टेबल कहते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं, पिवट टेबल कहते हैं। रो डेटा को समराइज करता है, समराइज करके यूजफुल फॉर्मेट में रिपोर्ट बनाकर सामने वाले को दे देता है। ओके, पिवट टेबल में नो फॉर्मूला, फॉर्मूला की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है, फॉर्मूला की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती, ठीक है। सिंपल सा अपना पिवट टेबल लेते हैं, डेटा उठाते हैं और उसको डेटा क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद ऐसा रिपोर्ट बना देते हैं। कितना अच्छा दिख रहा है, ये देखो रिपोर्ट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। द रॉ डाटा चैलेंज। रो डेटा का चैलेंज क्या है? जैसे कि एक मोबाइल कंपनी है, वहाँ पर एक डेटा एनालिस्ट है, ठीक है, वहाँ पर एक डेटा एनालिस्ट है, उसको पूरे साल का एक सेल्स डेटा देखना है जो 1000 लाइनों का है, 1000 लाइनों का है। जैसे कि जो रॉ डेटा है उसका एग्जांपल देखिए यहाँ पर, ये क्या है, रॉ डेटा, ठीक। इमेजिन करो कि 1000 लाइनें हैं इसमें, ये अभी सिर्फ 4-5 दिख रहे होंगे आपको। इमेजिन करो कि 1000 लाइनें हैं, ठीक है। अब 1000 लाइनें में अगर इसको डेटा क्लीन करना नहीं आता, रॉ का जो डेटा है उसको क्लीन करना नहीं आता, तो क्या करता, इसको कॉपी करता, फिर पेस्ट करता, कॉपी करता, पेस्ट करता, एक सीट से दूसरे सीट में लेके जाता, फिर अपने बॉस को जाके समझाता कि मैंने ऐसे ऐसे किया, बहुत टाइम लगाया, 1 महीना लगाया, तो ये गलत हो जाता, ठीक है। और चलो आगे चल के देखते हैं, जो मोबाइल कंपनी का बॉस है वो क्या पूछता, द बॉस क्वेश्चंस क्या पूछता, टोटल सेल्स बाय राहुल, राहुल ने कितने सेल्स किए, ठीक है। टोटल बिजनेस इन मुंबई, मुंबई में कितने बिजनेस हुए, ठीक है। अब यहाँ पर डेटा एनालिस्ट क्या करता, बिजनेस एनालिस्ट क्या करता, अगर बिजनेस एनालिस्ट के अंदर वो स्किल्स नहीं होती तो वो क्या करता, पहले कैलकुलेटर लेता, उसमें टाइम कंज्यूम होता, दिमाग अलग ख़राब होता, ठीक है। इसमें बहुत ही दिमाग ख़राब करने वाला काम रहता है, ठीक है। और इसी की जगह में अगर वो पिवट टेबल का इस्तेमाल कर लेता तो जो डैशबोर्ड है वो ऐसे बन के आ जाता, इंस्टेंट आंसर मिल जाता, तुरंत आंसर मिलता है कि बताओ राहुल ने कितने सेल्स की, पिवट टेबल में पूरा डेटा रहता है, मुंबई में कितनी सेल हुई, पूरा पिवट टेबल में डेटा रहता है। अगर इसी की जगह में आप कैलकुलेटर लेकर बैठते कि चलो पूरे साल का डेटा निकालते हैं, 1 महीने में एक एक दिन का डेटा निकालते, इसमें महीनों लग जाते, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी चैलेंज आता है कि रो डेटा को एक बढ़िया से डैशबोर्ड में कन्वर्ट करना, और अगर ये आपको आता है तो आप बिजनेस एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। द सॉल्यूशन, द मैजिक ऑफ पिवट टेबल। सॉल्यूशन क्या है, पिवट टेबल का हम यहाँ पर जादू देखते हैं, ठीक है। कैसे, अगर आपको फंक्शनैलिटी पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है कि जो पिवट टेबल है ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन देता है जो आंसर सिंपली अलाउ करता है, आंसर ही आपको सिंपल ही अलाउ करता है, ठीक है। ओके, इसका छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। बॉस ने क्वेश्चन पूछा, हाउ मच टोटल डिड ईच सेल्स पर्सन सेल। सेल्स पर्सन, हर एक सेल्स पर्सन का मुझे सेल्स डेटा चाहिए कि कौन सा कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है।
कौन कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो जो एक्सेल में जो पिवट टेबल होगा इनसाइड इन एक्सेल साइड पैनल, एक्सेल है मान लो ये, ठीक है, ये एक्सेल बना हुआ है, ऐसे एक्सेल बना रहता है, ठीक है, ऐसे करके। अब ये इसको देख लेना, ठीक है, ये इसको साइड पैनल बोलते हैं, ठीक है। साइड पैनल में रो सेल्स पर्सन को इंसर्ट करेगा, ठीक है, और वैल्यू में अमाउंट को इंसर्ट करेगा और उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेगा। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद पिवट टेबल ऐसा आउटपुट देगा, ये देखो, सेल्स पर्सन पूरा डेटा आ गया यहाँ पर, ठीक, सम ऑफ अमाउंट यहाँ पर पूरा डेटा आ गया, ठीक है। ये किसका कमाल है? पिवट टेबल का कमाल है। किसका कमाल है? ये पिवट टेबल का, ठीक है, पिवट टेबल का ये कमाल है, द मैजिक ऑफ पिवट टेबल। ओके, फाइनल आउटकम क्या निकलेगा? फाइनल आउटकम डेटा कंपैरिजन। डेटा कंपैरिजन मतलब हमारे पास जो 1000 लाइनें थी उसको हमने सिंपल पिवट टेबल के माध्यम से 4 लाइन में कन्वर्ट करके दे दिया। इससे हमें क्या मिला? गॉट द आंसर इमीडिएटली, स्पीड से हमें आंसर मिल गया। अगर 1000 लाइनों को पढ़ने बैठोगे तो 3-4 महीने निकल जाएंगे। ओके, तो इससे क्या मिल जाता है हमें? पिवट टेबल से बहुत ही ईजिली हमें डेटा मिल जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 1000 डेटा 4 लाइन में कन्वर्ट होकर हमें मिल जाता है। ओके, अब देख लेते हैं वाई पिवट टेबल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन बिजनेस एनालिटिक्स। बिजनेस एनालिटिक्स के लिए पिवट टेबल क्यों इम्पॉर्टेंट है? अगर एग्जाम में पूछता है कि ऑब्जेक्टिव बताइए, तो ऑब्जेक्टिव में क्या बताना है? पिवट टेबल में इनसाइड डेटा, जो रो डेटा होता है, उससे क्या निकालता है? पैटर्न निकालता है, ठीक है, और घंटों का काम सेकंडों में हो जाता है। घंटों का काम सेकंडों में हो जाता है। ओके, ठीक है। इसके फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन आपसे पूछा है फंक्शन क्या है, तो ये फंक्शन आपको ये बताना है, ठीक। कंपैरिजन करके बताता है विच एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग बेटर। पिवट टेबल क्या बताता है कि कौन सा एम्प्लॉय क्या परफॉर्म कर रहा है, ठीक। ट्रेंड क्या चल रहा है? विच मंथ डिड सेल अप, सेल कितनी हुई, कौन से मंथ में कितनी सेल हुई, ये सब बताता है कौन? पिवट टेबल। करना पड़ता है, ज़्यादा कुछ नहीं रहता, 1000 का लाइन रहता है, ज़्यादा कुछ रहता नहीं। पिवट टेबल बनाओ 4 लाइन में आ जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहली स्लाइड में दिखाया था, एक बढ़िया सा डैशबोर्ड बनता है, वो ऐसे ही बनता है, पिवट टेबल से ही बनता है। ओके, और इसमें क्विक कैलकुलेशन ऑटोमेटिक, इसमें ना कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत पड़ती है, सम इफ, काउंट इफ, ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिक सब काम कर देता है, ठीक है। देखिए समरी देख लेते हैं। समरी क्या बोल रहा है? प्रोसेस, जो रो डेटा होता है उसका क्या करना? पोस्टमार्टम करना। क्या करना? पोस्टमार्टम करना। पोस्टमार्टम करके उसका एक बढ़िया सा डैशबोर्ड बना देना। जैसे इंसान का पोस्टमार्टम होता है ना, पता चलता है कि अंदर मतलब प्रॉब्लम क्या थी कि ये मरा, ठीक है। तो रो डेटा से ये पता चलता है कि उसके अंदर जो बेकार का डाटा है उसको हटा के सिर्फ ज़रूरी काम की चीज़ें निकाल के लेकर आना, ठीक। फिर रिजल्ट क्या निकलता है जब उसका पोस्टमार्टम करते हैं? तो रिजल्ट गिव ए क्लीन रिपोर्ट, एक बढ़िया सा क्लीन रिपोर्ट है। जैसे पोस्टमार्टम में करते हैं ना, पोस्टमार्टम में पता चलता है कि ये जहर खा के मरा या फिर किसी ने मर्डर किया, तो सिर्फ एक क्लीन रिपोर्ट निकल के आती है। इसमें भी वैसा ही क्लीन रिपोर्ट निकल के आता है। करियर एडवाइस तो ये रहेगा कि जिसको भी बिजनेस एनालिस्ट बनना है, ठीक है, उसको इसमें एकदम मजबूत पकड़ होनी चाहिए, एकदम मजबूत पकड़, तभी जाके आप बिजनेस एनालिस्ट बन पाओगे। एनालिटिक्स या एनालिस्ट दोनों वही होता है। ओके, चलिए आपका चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम देखते हैं यूनिट 4 टॉपिक 2। इसमें हम देखेंगे डेटा क्लीनिंग एंड वैलिडेशन,
फिक्सिंग करेक्ट डेटा। ठीक है, इसमें सिर्फ हम ये चीज़ें देखेंगे। आइए देखते हैं डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग क्या होता है? अगर उसमें आपका मीनिंग पूछता है, मीनिंग बताओ। मीनिंग में आपको क्या बताना है? ए लॉट ऑफ डेटा, एक बहुत बड़ा डेटा रहता है। ठीक है, उसमें कई मिस्टेक्स रहती हैं, जैसे कि रॉन्ग स्पेलिंग, एक्स्ट्रा स्पेस रहता है। ठीक है, डुप्लीकेट एंट्री रहती है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे डुप्लीकेट एंट्री, एक्स्ट्रा स्पेस और रॉन्ग स्पेलिंग, ये सब कैसे। ठीक है, और उसको क्या करता है? फिक्स करता है। उसको क्या करता है? फिक्स करता है। फिक्स करके एक बढ़िया सा करेक्ट डेटा निकाल के दे देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? डेटा क्लीनिंग कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो बहुत बड़ा डेटा होता है वो किस प्रकार का डेटा होता है? डर्टी, मतलब गंदा। देखिए यहाँ पर मान लो कस्टमर की कोई एक लिस्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्या है? एक बहुत ही गंदा डाटा है। क्या लिखा हुआ है इसमें? राहुल है। ठीक है, इसके यहाँ पर स्पेस है और इसके यहाँ पर स्पेस है, फिर इसके बाद इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है। ठीक, स्पेस बिफोर आफ्टर, मतलब पहले भी इस पर स्पेस लगा हुआ है और बाद में भी स्पेस है। ठीक, अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ राहुल लिखा हुआ है, यहाँ भी राहुल लिखा हुआ है, यहाँ भी राहुल लिखा हुआ है। ये क्या है? डुप्लीकेट एंट्री है। डुप्लीकेट एंट्री, ट्वाइस रिटन ट्वाइस मतलब डुप्लीकेट एंट्री। अब इस राहुल में जो पहला लेटर है वो किस टाइप से है? वो कैपिटल लेटर में है। किस टाइप से है? कैपिटल, सॉरी, स्मॉल लेटर में है। किस टाइप से है? स्मॉल लेटर में है। ओके, स्मॉल लेटर में। तो ये क्या है? डेटा गंदा डेटा है, जिसको डर्टी डेटा बोलते हैं। अब इसको क्या करेगा ये डाटा क्लीनिंग? आफ्टर क्लीनिंग एक्सेल ट्रिम फंक्शन रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस, जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसको रिमूव कर देगा। ठीक, रिमूव डबल एंट्री, जो डबल एंट्री है यहाँ पर उसको भी रिमूव कर देगा। सिंपल सा क्लीन करके डेटा दे देगा आपको। कौन सा? बढ़िया राहुल दे देगा। पहला लेटर कैसे रहे? कैपिटल। इसके आगे भी स्पेस नहीं, इसके पीछे भी स्पेस नहीं, बढ़िया ऐसे बनाकर दे देगा। ठीक है, ओनली वंस एंड क्लीन, एक बढ़िया सा डेटा बनाकर आपको दे देता है। ओके, इसे हम डेटा क्लीनिंग कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। डेटा वैलिडेशन। डेटा क्लीनिंग देख लिया हमने, अब डेटा वैलिडेशन देखते हैं। मीनिंग पूछेगा, मीनिंग बताइए। मीनिंग में आपको ये लिखना है, एक्सेल में स्टॉप इनकरेक्ट डेटा बिफोर एंट्री। एंट्री करने से पहले वो आपको इनकरेक्ट डेटा बताएगा। इनकरेक्ट डेटा, ठीक, जैसे कि आप एक्सेल में रूल सेट कर देते हैं कि मेरा ये रूल होना चाहिए, इसके अलावा और कोई टाइप नहीं होना चाहिए, तो एक्सेल में हम उसको ऐसे सेट कर देते हैं। ठीक है, अगर कोई रूल तोड़ता है तो एक्सेल ब्लॉक्स कर देता है टाइपिंग को। जैसे कि आप देखते होंगे कि उसमें आपने कोई फॉर्मूला लगाया और ऐसे करके कुछ गलत हुआ तो ऐसे करके आ जाता है, हैशटैग नेम करके। यहाँ पर हमने क्या कर रखा है? रूल सेट कर रखा है। जिनको एक्सेल आता है वो समझते होंगे, जिनको नहीं आता होगा उनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो ऐसे करके डेटा वैलिडेशन किया जाता है। ठीक, वैलिड, जब कोई रूल तोड़ता है तो उसको टाइपिंग करने से एकदम रोक दिया जाता है। ओके, आप देख लेते हैं मोबाइल नंबर। जैसे कि मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर में हम देखते हैं गोल क्या रहेगा कि जो एक्सेल है उसमें ओनली 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होना चाहिए, और हमने यहाँ पर क्या कर दिया? सेटिंग में कर दिया ओनली रूल 10 डिजिट। लेंथ कितनी होनी चाहिए? ओनली 10 होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर कई बार आप लोगों ने देखा होगा गूगल फॉर्म भरते कि कई बच्चे तो 8 ही नंबर लिखते हैं, कई बच्चे तो गलत ही नंबर लिखते हैं, कई बच्चे 0 कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब अलग अलग सिस्टम के अलग अलग सेटिंग होती है, तो मैं एक्सेल की सेटिंग बता रहा हूँ। एक्सेल में हम एक रूल सेट कर देते हैं कि जो मोबाइल नंबर है वो 10 अंकों का ही होना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं? 9 डिजिट लिख देते हैं, कई बच्चे 11 डिजिट कर देते हैं, कई बच्चे ABCD लिख देते हैं कि पता ना चले किसी को नंबर, मतलब वो ऐसे ही परेशान करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो वो तो दूसरी बात है, हम एक्सेल की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हमने सेट कर दिया? रूल सेट कर दिया कि 10 जो नंबर है वो ओनली उतना ही नंबर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई 9 टाइप करता है तो एरर मैसेज आ जाएगा।
ठीक है। अगर कोई 11 टाइप करता है, मान लो कि गलती से कर दिया फिर जानबूझ के किया, तो यहाँ पर एरर मैसेज आ जाएगा। ये फिर कोई ABCD लिखता है, ठीक है, तो यहाँ पर एरर मैसेज आ जाएगा। वो करने ही नहीं देगा, डेटा वैलिड करने ही नहीं देगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले से ही रूल सेट कर रखा है। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं, सिंपल वर्ड में डिफरेंस देख लेते हैं डेटा क्लीनिंग को और डेटा वैलिडेशन को। डेटा क्लीनिंग मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, गार्बेज इनसाइड, मतलब कि जो हमारे पास 1000 लाइन का डेटा था, उसको उसके अंदर का डेटा को क्या करना, साफ़ करना, डुप्लीकेट एंट्री को साफ़ करना, और मतलब उसका जो पहला लेटर है वो स्मॉल हो, तो इनको सबको क्या करना, साफ़ करना, मतलब कि कचरे को साफ़ करना, उसमें से फालतू कचरे को निकालना और जो काम की चीज़ें उसको सामने लेकर आना, उसे हम क्या कहते हैं, डेटा क्लीनिंग कहते हैं। ठीक। डेटा वैलिडेशन, जैसे कि उसके अंदर घुसकर कचरे को साफ़ करना, वैसे ही ये कचरे को घुसने ही नहीं देता है। डेटा वैलिडेशन क्या करता है, गेट पर ही उसे रोक देता है, स्टॉप कर देता है। जैसे कि यहाँ पर स्टॉप कर दिया कि गलत चीज़ की एंट्री नहीं की जाएगी, गलत चीज़ की एंट्री बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। तो ये था हमारा डेटा वैलिडेशन। ओके, यहाँ पर से आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है, ताकि आपको आने वाले टाइम में एक लेटेस्ट अपडेट मिल सके वीडियो का। ओके, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।